वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्टिविटी नंबर 17 जिसका ऑब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेशन द रोल ऑफ यीस्ट एंड बैक्टीरिया इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोर एंड मिल्क। ठीक है, हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि हम बैक्टीरिया और यीस्ट का हमने देखना है क्या रोल होता है, ठीक है, फ्लोर और मिल्क के अंदर। ठीक, सो उसके लिए रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होगी, हमारे पास वीट फ्लोर हम लेंगे, ठीक है, गंदम का आटा, और अ पैकेट ऑफ यीस्ट स्पोर। ठीक है, हमने एक पैकेट ले लेना है या यीस्ट के स्पोर थोड़ा सा हमने ले लेना है। ठीक, इसके अलावा अ बाउल ऑफ मिल्क, ठीक है, एक बाउल लेना है जो कि मिल्क से भरा हो, और उसको या थोड़ा सा में योगर्ट, क्योंकि दही जब हम बनाएंगे मिल्क से कन्वर्ट करेंगे तो हम थोड़ा सा जो है योगर्ट 1 टेबल स्पून जो है वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक, सो फिलहाल हम यहाँ पर यीस्ट का करने जा रहे हैं, ठीक है, फ्लोर के अंदर। सो उसके प्रैक्टिस में आपको बता देती हूँ जी। अब थ्योरी क्या कहती है, फर्मेंटेशन इज द अनदर नेम ऑफ एन एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है, विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन क्या होती है, फर्मेंटेशन जो है वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन का एक दूसरा नाम है, ठीक है, जो कि कैसा होता है कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के बगैर होता है, यानी ऑक्सीजन नहीं होती उसके अंदर, मतलब हम वैसे यूजुअली कहते हैं कि जो रेस्पायरेशन होती है उसके लिए ऑक्सीजन का होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है, और क्योंकि हमारा फूड ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यीस्ट या बैक्टीरिया वगैरह, ठीक, तो इनके अंदर ये क्या करते हैं, एनाएरोबिकली भी रेस्पायरेशन करते हैं, और हमारे मसल्स भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक, सो अब ये जो है ऑक्सीजन के बगैर भी यानी कि रेस्पायरेशन कर सकते हैं, तो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है, विच यूजुअली अकर इन यीस्ट एंड बैक्टीरिया। ओके, देन द यीस्ट इज़ द यूनिसेल्युलर फंजाई। यीस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर फंगस है। यीस्ट क्या है, बेसिकली हमारे पास ये एक फंगस है, या फंजाई की टाइप है, लेकिन ये वाहिद है कि जो यूनिसेल्युलर होती है, वरना ज़्यादातर हमारे पास यीस्ट जो है वो मल्टी सेल्युलर होती हैं, ठीक है। वाइल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट, और बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बोथ सर्वाइव इन एरोबिक कंडीशन, ठीक है, एनाएरोबिक कंडीशन के अंदर जो है ये दोनों सर्वाइव कर लेते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया स्पीशीज़, जैसे कि हम बैक्टीरिया की स्पीशीज़ की बात करें तो हमारे पास एक आता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, डेल ब्रूकिक एंड थर्मोफिलस बैक्टीरिया, ये 2 किस्म के हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया की स्पीशीज़ होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं। अच्छा, देन प्रोसीजर क्या है, टेक अ डो फ्लोर व्हेन मेकिंग डो, एड सम यीस्ट स्पोर्स ग्रेन्यूलस इनटू इट एंड फिल इट बाउल अप टू हाफ एंड कवर इट विथ थिन क्लिंग फिल्म टू मेक इट एयर टाइट एंड लीव इट फॉर एटलीस्ट 4 आवर। ठीक है, हमने क्या करना है, जो हम मतलब फ्लोर लेंगे, ठीक है, उसके हम डो बनाएंगे, तो हमने कुछ जो है वो यीस्ट के स्पोर्स, ठीक है, ग्रेन्यूलस फॉर्म में जो होते हैं उनको ऐड करना है, ठीक है, और हमने जो है वो तकरीबन हम हाफ़ ले लें या हाफ़ फुल ले लें, ठीक है, बाउल जो भी है उसको हम फ्लोर से भरेंगे, उसके बाद यीस्ट जो है वो हम उसके अंदर मिला देंगे, ठीक है, और ये इस बात की मेक श्योर कि हमें उसको एयर टाइट मतलब रखना है कि एयर जो है वो उसके अंदर रिलीज़ ना हो, ठीक है। सो हमने बिल्कुल उसको टाइट करना है, और तकरीबन 4 से 5 घंटे या आप जो है वो 5 से 6 घंटे भी देख सकते हैं, ठीक है, फिर आप रिज़ल्ट देख लें कि वो डो जो है वो राइज हो चुकी होती है, ठीक है। फिर हाफ बाउल विथ मिल्क, फिर आपने दूसरा मतलब प्रोसीजर जब स्टार्ट करना है तो आपने एक बाउल लेना है, उसको हाफ तकरीबन उसके अंदर फिल कर देना मिल्क से, ठीक है, एंड इन एक्यूलेट इट अ टेबल स्पून ऑफ योगर्ट, और फिर उसमें टेबल स्पून जो है वो योगर्ट देकर आपने डाल देना, एंड लीव इट फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स। इसके लिए थोड़ा हमें टाइम जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है, इसके कंपैरिजन में ये इसके डबल मतलब टाइमिंग लेता है, ठीक है। तो अगर 4 आवर हम ये रख रहे हैं तो 8 आवर्स तक 8 रूम टेम्परेचर पे हमें इसे रखना होता है। या हम यूजुअली ये भी करते हैं कि घरों में हम बनाते हैं तो हम रात को मतलब इस तरह से करके रख देते हैं, और हम सुबह देखते हैं तो दही हमारा जो है वो रेडी होता है, ठीक। देन ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड आफ्टर 4 आवर्स, आप 4 घंटे बाद देखेंगे, दैट द डो नाउ कवर्ड ऑल द स्पेस ऑफ बाउल, ठीक है, जो डो आपने बनाई थी, अब बाउल में अगर आपने आधी बनाई थी तो आप देखें कि उसकी पूरी स्पेस जो है वो उसके अंदर बाउल की
ठीक है, डो से भर चुकी है क्योंकि वो राइज हो चुका है। रीज़न क्या है? बिकॉज यीस्ट ग्रोन इफिशेंटली, ठीक है, यीस्ट जो है वो ग्रो हो जाती है बहुत इफिशेंटली, विच यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करती है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड इन द मटीरियल ऑफ डो एंड मेक इट फ्लफी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर फिल्ड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो उसको प्रोड्यूस करवाती है रेस्पायरेशन के दौरान। तो फिर अब जो डो है आपकी वो आपको कैसी नज़र आएगी? फ्लफ़ी, ठीक है, सॉफ्ट, बिल्कुल नरम। In the bowl of milk, the milk becomes solid due to release of acid by acid producing bacteria। अब जो मिल्क का जो बाउल आपने देखा जिसमें मिल्क डाला था, ठीक है, आप देखेंगे मिल्क जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि आपने जब लिया था मिल्क तो वो लिक्विड में था, ठीक। अब उसके बाद जब रिलीज़ हुआ उसमें एसिड तो क्या हुआ? बैक्टीरिया, क्योंकि वो एसिड किसने रिलीज़ किया? बैक्टीरिया ने, ठीक है। दिस एसिड डीनेचर द मिल्क, ये एसिड जो है वो डीनेचर हो जाएगा, ठीक है, मिल्क के अंदर या मिल्क प्रोटीन को डीनेचर कर देगा एंड सॉलिडिफाई, और उसको जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक। वाइवा इसके अंदर यही है। एनारोबिक रेस्पायरेशन किसे कहते हैं? प्रोटीन डीनेचर क्या है होता है, ये क्यों होता है या कैसे होता है, ठीक है। हाउ प्रोटीन डीनेचर यानी किस तरह होता है। अच्छा, व्हाट इज़ प्रोटीन और प्रोटीन्स क्या होती हैं, ठीक है। अब हम आपको इसका प्रोसीजर दिखाते हैं, स्टूडेंट आपको इसका प्रोसीजर करके दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू। अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया? हमने फ्लोर ले लिया, ठीक। इसके अलावा हम यीस्ट लेंगे, ठीक है, ये यीस्ट है हमारे पास, ठीक है, इंस्टेंट यीस्ट हमने ले लिए और ये आप देख सकते हैं इसके ग्रेन्यूल्स। देन वाटर हम लेंगे। अच्छा, वाटर को हमने एक्टिवेट करने के लिए इसको बॉयल करना होगा, ठीक। और फिर हम पेट्री डिश ले लेंगे ताकि हम इसको जब हम डो इसकी बना लें वाटर की मदद से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर इसको कवर कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कितना राइज़ हुआ है, ठीक। और वाटर को हम बंसन बर्नर पे पहले बॉयल करें ताकि यीस्ट हमारी एक्टिव हो जाए। अब हम यीस्ट इसमें डाल रहे हैं, बॉयल करेंगे। बॉयल वाटर हम कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको मिक्स करें। ये डिज़ोल्व इसमें हो रही है। अब यही वाटर इसी से हम जो फ्लोर हमने लिया था उसी से हम इसकी डो बनाएंगे। नहीं हो गया जैसा नहीं, अभी और डलेगा। थोड़ा सा और डालो, थोड़ा थोड़ा डालना। दूसरा मिक्सर डाल के दो। अब्दुल्ला कुकर ये आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट खुद यहाँ पर डो बना रहे हैं। चलिए, ये स्टूडेंट ने डो रेडी कर लिया। अब इसको हम पेट्री डिश में रखेंगे और इसका साइज़ अभी आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा है। अभी हम इसको बिल्कुल हाइट करके कवर करके रखेंगे और आफ्टर 4 आवर्स हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि ये इससे बढ़ गई है या नहीं, ठीक है। इसको हम उठा के अब बैक्टीरिया या होस्ट सेल के अंदर डाल रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू दी होस्ट सेल और बैक्टीरियल सेल, ठीक है। क्योंकि वो ये हमने यीस्ट रेडी किए, ठीक है, हमने फ्लोर लिया और उसके अंदर यीस्ट को ऐड कर दिया। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टूडेंट ने डो बनाई है।